ब्रिटेन के मशहूर अभिनेता और लेखक माइकल फ्लैंडर्स ने कहा था कि अगर भगवान का मकसद ये होता कि वो इंसानों को उड़ान भरने में सक्षम कर दे तो वो हमें रेलवे के निर्माण की कला नहीं सिखाता। माइकल फ्लैंडर्स द्वारा कही गई ये बातें भारत के संदर्भ में बिल्कुल ठीक बैठती हैं। अब भारतीय रेलवे को एक ऐसा सुपरस्टार मिल गया है जिसकी बदौलत हमारी ट्रेन्स विकसित देशों की ट्रेन्स को टक्कर दे सकती हैं और इस सुपरस्टार का नाम है तेजस। तेजस एक्सप्रेस आज मुंबई से गोवा तक अपने पहले सफर पर रवाना हुई। तेजस को भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन कहा जा रहा है। इस ट्रेन में वो तमाम सुविधाएं हैं जो आपको अक्सर किसी हवाई जहाज में ही मिलती हैं। तेजस 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि ट्रैक्स की मौजूदा हालात में इसकी औसत रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। तेजस के कोचेज चेन्नई और कपूरथला की कोच फैक्ट्रीज में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए हैं, यानी इस ट्रेन में मिलने वाली तमाम सुविधाएं 100% स्वदेशी हैं। तेजस के एक कोच को तैयार करने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया है। ये भारत की लंबी दूरी की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स यानी ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं और इसके अलावा इस ट्रेन में यात्रियों के मनोरंजन के लिए हर सीट पर LCD स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। इस ट्रेन में सफर के दौरान वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। तेजस को भारत की पहली सुपर लग्जरी ट्रेन कहा जा रहा है और इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 4 तरह के किराए रखे गए हैं। इस ट्रेन का किराया सामान्य शताब्दी ट्रेन से करीब 20% ज्यादा है और हवाई जहाज से कम है। तेजस फिलहाल मुंबई गोवा रूट पर चल रही है और जल्द ही इसे दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से लखनऊ के रूट पर भी चलाया जाएगा। तेजस की एक नहीं बल्कि बहुत सारी खूबियां हैं, इसलिए हमारी टीम ने इस सुपर लग्जरी ट्रेन का एक सुपर एक्सक्लूसिव DNA टेस्ट किया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि भारत का भविष्य पटरियों पर दौड़ता हुआ कैसा दिखाई देता है तो आपको हमारे साथ तेजस के सफर पर आज चलना चाहिए। मई को इस ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हुई। लोगों ने धड़ाधड़ टिकट बुक की है। अगर आपको म्यूजिक सुनना है, फिल्म देखनी है तो स्क्रीन भी सामने रहेगी जिस तरह से ये देखिए आप, और इसमें सारे फीचर्स हैं। ये ट्रेन सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं तो वो एक्सपीरियंस है, जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस के लिए भी जानी जाएगी। ये है कि आपको अगर अटेंडेंट को बुलाना है और तो सीट से ही आप इसको अलार्म को बजा सकते हैं। ये है भारतीय रेलवे की नई उड़ान। आज भारतीय रेलवे के भविष्य का टेक ऑफ हो गया है। किराया ट्रेन का, मजा प्लेन का। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से जैसे ही तेजस एक्सप्रेस को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई, भारतीय रेलवे के तेजस युग की शुभ शुरुआत हो गई। भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक ट्रेन तेजस का ऑन द स्पॉट DNA टेस्ट करने के लिए जी न्यूज की टीम भी तेजस पर सवार हुई। ऐसे इंतजामात इस ट्रेन में किए गए हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो या फिर चेयर कार। इनके एंटरटेनमेंट की पूरी तैयारी यहाँ पर है। बच्चों के लिए एंग्री बर्ड से लेके कैंडी क्रश सब कुछ यहाँ पर है। तो बस यात्रा का आरंभ हो गया है, प्रस्थान कर चुकी है CST करमाली एक्सप्रेस तेजस ट्रेन गोवा के लिए। मुंबई के CST से गोवा के करमाली तक का सफर करने वाली इस ट्रेन में खूबियां ही खूबियां हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे, यानी कंट्रोलर की मर्जी के बगैर ना तो कोई इस ट्रेन में चढ़ सकता है और ना ही कोई उतर सकता है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये ट्रेन दरवाजों से गिरकर होने वाले हादसों को भी रोकेगी।
बाहर का सबसे पहले जो गेट होता है कोच का, इसमें भी सेंसर लगाए गए हैं और इसका कंट्रोल, जो भी कंट्रोलर होगा ट्रेन का उसके हाथ में रहेगा। तो गेट में भी बदलाव है। चलिए भारतीय रेलवे की इस शाही सवारी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। अच्छा लुक है। इस ट्रेन की सीटें देखकर ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तरह से नज़ारा लगेगा कि आप किसी ट्रेन में नहीं किसी प्लेन में अंदर देख रहे हैं, अंदर बैठे हैं। जिस तरह की डिज़ाइन इसकी की गई है, जिस तरह का इसका लुक है, जिस तरह की कलरिंग है, इसमें तमाम चीज़ें एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ तैयार की गई है। सामान रखने के लिए भी जो रैक डिज़ाइन किए गए हैं, इनमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। इस ट्रेन में 2 श्रेणियां हैं, पहली एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरी चेयर कार। इस ट्रेन को जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है वो है इसमें लगी LCD स्क्रीन्स। इन स्क्रीन्स पर आपको फिल्में, संगीत, सीरियल्स, लाइव टीवी और वेबसाइट्स ब्राउज करने की सुविधाएं मिल जाएंगी। और इनको इस तरह से टेबल के उपयोग के लिए इस तरह से बंद भी किया जा सकता है, जैसे ये देख रहे हैं आप। क्या इसके बाद आप इसका टेबल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं खाने के लिए। मनोरंजन के दौरान अगर आपको भूख लग जाए या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीट के ऊपर मौजूद कॉल बेल को दबा सकते हैं और आपकी सेवा में हाजिर होंगे कोच अटेंडेंट्स। हमने अटेंडेंट को, जो यहाँ का कोच का जो अटेंडेंट होगा, उसको बुलाने के लिए, सर्विस के लिए, जैसे एयर होस्टेस होता है एयरक्राफ्ट्स में, उसको बुलाने के लिए एक बटन होता है। उसी तरह से हम लोगों ने प्रावधान किया है कि आपको जाके बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बटन दबा दीजिए, वहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा और वो आके आपकी जो है समस्या को सुन सकता है। सीसीटीवी और स्मोक डिटेक्शन सेंसर्स से लैस इस ट्रेन में सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे हैं? सीसीटीवी कैमराज हैं जो कि पूरा का पूरा जो है कोच में कौन अंदर घुस रहा है या क्या कोई मूव कर रहा है, इसको रिकॉर्ड होता रहता है। सुरक्षा के मापदंड के लिहाज से अगर हम आपको बता दें, रेल मंत्री ने ये संसद के भीतर अनाउंस किया था कि कोचेज में इस तरह से कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे, ताकि कौन आता है कौन जाता है ये सब इसका रिकॉर्ड रहे। जी, उसके अलावा आप ये देखिए, ये फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम है। अगर कोई आदमी यहाँ पे कोई चीज़, आग वगैरह अगर उत्पन्न होती है, मान लीजिए बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है, तो उससे ये डिटेक्ट होगा और अलार्म सिस्टम ऑपरेट होगा। और ये जो है गार्ड के डब्बे में उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डब्बे में किसी आदमी ने कोई ऐसी हरकत करी है। यानी कई बार होता था कि लोग यहाँ आके सिगरेट पीते थे और पता नहीं चलता था। गर्मा गर्म खाना हो या ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, इस ट्रेन में आपको सब कुछ मिलेगा। भी ज्यादा अगर आपको बता दें तो सिर्फ मेन्यू ही नहीं, लेकिन जो सर्व करने का तरीका है वो भी बेहद खास रखा गया है। जब आप इस एग्जीक्यूटिव क्लास में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो जिस तरीके से प्लेन में ट्रॉली सिस्टम होता है वो ट्रॉली सिस्टम आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जब ये सर्व करेंगे तो इस तरीके से ये ट्रॉली जो है डिब्बों के अंदर लेकर जाई जाएगी। भारतीय रेलवे का चेहरा अगर किसी वजह से बिगड़ता है तो वो है ट्रेनों की टॉयलेट्स, जिनकी हालत अक्सर बेहद खराब रहती है। लेकिन तेजस के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लेन की तर्ज पर वैक्यूम टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। बायो वैक्यूम टॉयलेट्स भारतीय रेलवे का भविष्य है और उसकी झलक आपको इस ट्रेन में दिखाई दे जाएगी। एयरक्राफ्ट में होता है कि वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे, इसलिए कि वो पानी बहुत ज़्यादा कैरी करके नहीं ले जा सकते। तो हम लोग के पास भी ये कंप्लेंट्स रहती थी कि पानी जो है ऑन द जर्नी खत्म हो जाता है। तो ये प्रयास है कि वो पानी ज्यादा देर तक चले। जाहिर है ट्रेन खास है तो इसमें यात्रा करने का अनुभव भी खास ही होगा। India is improving and we are competing in now European countries. मैं फ़्लाइट से जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने इंसिस्ट किया कि तुम ट्रेन में ही जाओ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी माँ का डिसीजन परफेक्ट था। फ़्लाइट से बेहतर लग रही है, बिकॉज लेग स्पेस आप देखो बहुत सारी हैं, और अगर आप फ्रिल फ्री फ़्लाइट्स में अगर आप जाओ तो ये सब नहीं है। ये जो LCD स्क्रीन्स है आपके, ये सब है ही नहीं। ये सोच करके, और बच्चे भी खुश हैं, उन्होंने मुझे गूगल से सर्च करके शायद कोई एक अच्छी चीज़ बताई और मुझे लगा शायद ज़िंदगी की मेरी एक बड़ी उपलब्धि मुझे रहेगा कि कोई ट्रेन ऐसी चली जिसमें मैं पहले गया। हमको जैसा प्लेन में बैठा ऐसा लगता है। जी न्यूज़ की टीम ने इस ट्रेन का ऑन द स्पॉट DNA टेस्ट दिल्ली में भी किया और मुंबई में भी किया, और हम आगे भी इस ट्रेन के सफर से जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे।
लेकिन अफसोस ये कि ट्रेन अपने पहले सफर से पहले ही घायल हो गई। दिल्ली से मुंबई पहुंचने के दौरान किसी ने इस ट्रेन की एक खिड़की को पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश की। जाहिर है ये ट्रेन भारतीय रेलवे की नई कामयाबी है, तो ये ऐसे लोगों के निशाने पर भी होगी जो रेलवे को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी उन यात्रियों की भी है जो भारतीय रेलवे के इस सुनहरे भविष्य को सहेज कर रखना चाहते हैं। अगर तेजस कामयाब रहती है तो ये भारतीय रेलवे के भविष्य को तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ने का मौका देगी। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत महंगी और शानदार कार खरीदी, लेकिन जहां आप इस कार को पार्क करते हैं वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आते जाते लोग आपकी इस महंगी कार को नुकसान पहुंचाते हैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर ऐसा होगा तो आपको महंगी कार खरीदने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस होगा। और कुछ ऐसा ही भारतीय रेलवे के साथ भी है। भारत में तेजस जैसी सुपर लग्जरी ट्रेन तो चलने लगी, लेकिन भारत के रेलवे स्टेशन की हालत बहुत बुरी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने देश भर के सबसे स्वच्छ और सबसे गंदे स्टेशनों की एक लिस्ट जारी की है। इस सूची में देश के कुल 407 रेलवे स्टेशन हैं, जिन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये हैं कैटेगरीज A1 और A। A1 कैटेगरी में वो स्टेशन हैं जिनका सालाना रेवेन्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। A1 कैटेगरी के स्टेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन देश का सबसे स्वच्छ स्टेशन है। इस लिस्ट में तेलंगाना का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन दूसरे नंबर पर, जम्मू तवी तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा चौथे और दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर है, जबकि बिहार का दरभंगा सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है देश का। इसके अलावा भोपाल, अंबाला, धनबाद और तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन भी देश के सबसे गंदे रेलवे स्टेशन में शामिल हैं। वैसे मुंबई के जिस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से देश की पहली सुपर लग्जरी ट्रेन को रवाना किया गया, वो A1 स्टेशन की कैटेगरी में 44वें नंबर पर है, जबकि इसकी ओवरऑल रैंक 153 है। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको देश के सबसे साफ और सबसे गंदे शहरों की एक लिस्ट दिखाई थी। तब हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के बहुत कम शहर टॉप 100 साफ शहरों में जगह बना पाए हैं। किसी भी बड़े शहर की पहचान उसके रेलवे स्टेशन की होती है, और इस मामले में भी उत्तर भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश से सिर्फ लखनऊ जंक्शन को ही टॉप 10 रेलवे स्टेशन में जगह मिली है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले मुगल सराय और वाराणसी स्टेशन के रैंक में काफी सुधार आया है। यानी शहरों की तरह रेलवे स्टेशन को भी साफ सुथरा बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे रेलवे स्टेशन साफ नहीं होंगे तो हम दुनिया में अपनी ब्रांडिंग एक साफ सुथरे देश के तौर पर कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में एक वर्ष में करीब 800 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं। ये दुनिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भारत के 133 करोड़ लोग 8000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। इसलिए आज हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की मदद से जो विश्लेषण तैयार किया है वो भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक। 1,19,630 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स, सालाना 800 करोड़ से ज्यादा यात्री। जाहिर है ये आंकड़े गर्व का विषय तो हैं, लेकिन भारतीय रेल की ऐसी तस्वीरें शर्म का एहसास कराती हैं। इस तस्वीर को बदलने के लिए रेलवे ने 2015 में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और अब 2017 की देश के सबसे स्वच्छ
और सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों की रिपोर्ट आ गई है। स्वच्छता के मामले में रेलवे स्टेशन को आंकने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ शौचालय, साफ ट्रैक और स्टेशनों पर कूड़ेदान जैसे मापदंड देखे गए। चलिए सबसे पहले आपको भारत के कुछ स्वच्छ स्टेशनों की झलक दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के सबसे स्वच्छ स्टेशनों को आप ध्यान से देखें और अगली बार जब किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो उसे साफ सुथरा बनाए रखने में अपना भी सहयोग करें। यह है देश का दूसरा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद। इस स्टेशन से रोजाना 168 ट्रेन गुजरती हैं। जाहिर है इस स्टेशन को साफ सुथरा रखना भी एक बड़ी चुनौती का काम है। स्टेशन में दाखिल होते ही यह पता चलता है कि यह भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेशन है। साफ सुथरा पार्किंग एरिया, प्लेटफॉर्म्स और वेटिंग रूम नजर आते हैं। 2 प्रकार के प्रोसेसेस यहाँ पर चलते हैं, एक है मैकेनाइज्ड और दूसरा मैनुअल। हर चीज़ की देखरेख होती है और हर चीज़ को बारीकी से साफ किया जाता है, जिसके चलते 10 प्लेटफॉर्म वाला यह स्टेशन हमेशा ही क्लीन रहता है। शहरों के स्वच्छता सर्वे में बेशक जम्मू को 251वां स्थान मिला हो, लेकिन यहाँ के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ने स्वच्छता की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से स्टेशन पर दबाव है, लेकिन यहाँ करीब 100 कर्मचारी 24 घंटे स्टेशन की सफाई का काम करते हैं। पूरे स्टेशन में आधुनिक मशीनों से सफाई की जाती है। करीब 150 कूड़ेदान स्टेशन परिसर में लगाए गए हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी यात्री हैं, वो डस्टबिन का उपयोग करते हैं। तो हमने स्टेशन पे सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन लगवाए हैं। जो अबाउट हमारे 140 डस्टबिन जो हैं स्टेशन पे और सराउंडिंग एरिया में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। स्वच्छता के पैमानों पर यह स्टेशन पूरे भारत में 39वें नंबर पर आया है। कहने के लिए ये तो पूछताछ काउंटर है, लेकिन आप इसको पीकदान काउंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग पूछ के निकलते हैं तो यहाँ पान की पीक थूक कर निकल जाते हैं। ये देखिए खिड़की, अच्छी भली शीशे वाली खिड़की है, उसका ये हाल कर रखा है। और सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, अगले हिस्से में पान की पीकदान के अलावा पन्नी है, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है। एक जगह तो हमें ऐसी भी मिली जहां बदबू की वजह से खड़े होना भी मुश्किल था। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस गेट के पास खड़े हैं। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना दिया गया, बदबू इतनी ज्यादा है, खड़ा होना मुश्किल है। अब भारत के उस रेलवे स्टेशन के दर्शन भी कर लीजिए जो सबसे गंदा है। यह है बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन, जो A1 कैटेगरी के स्टेशनों में 75वें नंबर पर, यानी कि सबसे आखिरी पायदान पर है। स्टेशन पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टेशन के शौचालयों की स्थिति भी बहुत खराब है। प्लेटफॉर्म्स और रेलवे ट्रैक्स भी गंदे पड़े हुए हैं। जितने लोग बैठे हैं वो लोग खुद के आसपास खुद खा रहे हैं, वहीं पे फेंक रहे हैं। उनको मतलब इतना एजुकेट से ऐसा नहीं है, अनएजुकेटेड से पीपल सिर्फ ये करते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी यही कर रहे हैं। एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। अगर देख रहे हैं कि कचरा फेंक रहे हैं तो उसको भी जागरूक करें कि इधर उधर ना फेंके, जहाँ डस्टबिन नजर आए वहीं पे फेंके। कुल मिलाकर हमारे इस रियलिटी चेक से ये भी पता चला कि जिन स्टेशनों को स्वच्छ होने का दर्जा मिला है उनमें भी बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। आप कह सकते हैं कि देश में रेलवे स्टेशन की स्वच्छता जांचने के पैमाने और कड़े होने चाहिए, और इस मामले में हम विदेशों से सीख ले सकते हैं। यह है अमेरिका के न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तस्वीरों में किसी होटल जैसे दिखने वाला यह रेलवे स्टेशन 1913 में बना था। स्टेशन पर 44 प्लेटफॉर्म्स हैं और यह स्टेशन हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी नजर आ चुका है। यह रेलवे स्टेशन अपने आप में इतना अनोखा है कि यह न्यूयॉर्क आने वाले टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस स्टेशन के अंदर ही एक कॉकटेल बार और फूड मार्केट भी मौजूद है। इसी तरह से यह है कनाडा का हैमिल्टन नेशनल रेलवे स्टेशन। वैसे आपको इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म देखकर ही पता चल गया होगा कि यह भारत का नहीं है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स हैं। यह स्टेशन 1931 में बना था। स्टेशन की खासियत उसका इंटीरियर भी है।
इस खूबसूरत स्टेशन पर एक बड़ी सी लॉबी भी है। भारत के रेलवे स्टेशनों के लिए इन विदेशी रेलवे स्टेशनों जैसा होना किसी सपने से कम नहीं है। भारतीय रेलवे को अभी सफाई के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन रेलवे को यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।